हाय गाइस, एक नया फ्रॉड आया है मार्केट में जिसके लिए मैं आपको अवेयरनेस देना चाहूँगा। मैं एक ऊबर ड्राइवर हूँ और काफ़ी राइड्स अभी तक कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी मेरे पास इस हफ्ते एक राइड आती है जिसमें एक इंसान मुझे कॉल करता है और बोलता है कि ये राइड मैंने अपनी बहन के लिए बुक करी है और आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए ताकि मैं कोऑर्डिनेट करा दूँ। मैंने उनको अपना नंबर दिया कि आप कोऑर्डिनेट करा दीजिए। मैं उस लोकेशन पे पहुंचा जो उन्होंने डाली हुई थी मैप के अंदर। वहां पहुंच करके मैंने कॉल किया तो उस नंबर पे आया कि उन्होंने कोई भी गाड़ी ऐसा बुक नहीं करी थी। और 2 मिनट बाद ही मेरे पास एक चैट बॉक्स में मैसेज आता है कि ऐसे बात करते हैं फीमेल से, आप बहुत बदतमीज़ी से बात करी, मैं आपकी कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। मैंने उसी वक्त ऊबर हेल्पलाइन पे इमरजेंसी नंबर पे कॉल किया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ इंसिडेंट पूरा। तो उन्होंने वो इंसिडेंट नोट किया और उन्होंने बोला कि दे विल इन्वेस्टिगेट, दे विल चेक क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या नहीं हुआ, एंड कम बैक। 2 दिन के बाद मेरे पास एक कॉल आता है और एग्जैक्टली ऊबर हेल्पलाइन नंबर ही है जो कि एक्चुअल नंबर है और उस पर एक लेडी मेरे से कहती है कि आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट है कि आपने राइडर के साथ बदतमीज़ी से बात करी। मैंने उनको इंसिडेंट बताया, ये भी बताया कि मैंने हेल्पलाइन पर कॉल किया था और ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें कॉल रिकॉर्डिंग सुननी है तो हम सुनते हैं और आपको बताते हैं। मैंने ठीक है। उन्होंने एक कोड भेजा, बोले कोड आया है वो आप वेरीफाई कीजिए तो हम आपको फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब क्योंकि वो एक ऊबर हेल्पलाइन नंबर ही था, एग्जैक्ट नंबर जिस पे हम लोग कॉल करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, तो मैंने उनको वो कोड दिया। उसके बाद उन्होंने बोला मैं आपको 2 मिनट में कॉल बैक कर रही हूँ। सुन करके उन्होंने 2 मिनट बाद कॉल बैक किया और बोला कि नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है हम देख सकते हैं कि सब ओके है, सब ठीक है और आपकी रेटिंग्स अच्छी है, तो हम ये कंप्लेंट आपके अगेंस्ट से हटा रहे हैं, आपकी आईडी अनहोल्ड हो जाएगी। मैंने कहा जी ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। देन शी सेड एक चीज़ और है सर, लेट मी चेक विद माई सीनियर की शायद आपके अगेंस्ट में कोई और कंप्लेंट तो नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चेक करा लीजिए। उन्होंने चेक कराया नहीं कराया मुझे नहीं पता, बस उनका 1 मिनट बाद ये मैसेज आता है मुझे, उसी टाइम कॉल पे ही उन्होंने मुझे बताया कि आपके अगेंस्ट एक और कंप्लेंट है कि आपकी जगह पे कोई और ड्राइवर चल रहा था। मैंने उनको ये बताया कि पहली बात तो मुझे कहीं नोटिफिकेशन नहीं आई ऐसी कंप्लेंट की। दूसरी चीज़ जो आप कह रही हैं वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे अलावा कोई और गाड़ी चला ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी फैमिली में और कोई है ही नहीं मेल जो गाड़ी चला सकता हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम वैलिडेट करवाएंगे और चेक करके आपको बताते हैं। उन्होंने वो कॉल काटा और फिर दोबारा कॉल बैक किया और बोलती हैं नहीं सर, ये हट जाएगी कंप्लेंट। आप एक काम कीजिए, ऊबर के ऐप में जाइए और वॉलेट में जाके 500 रुपीज़ का रिचार्ज कर दीजिए ताकि ये वैलिडेट हो जाए कि आप ही हैं और ये पैसा आप कैश आउट कर सकते हैं। और ये प्रोसेस होता है, ऊबर ऐप में हम वॉलेट में पैसा डाल सकते हैं, दैट इज़ अ प्रोसेस, वी नो ऑल नो। बट इवेंचुअली जब मैं लॉगिन करने जा रहा था तो वहाँ पता लगा कि मेरे आईडी, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी कोड्स मांगे जा रहे हैं, मेरा एक्सेस हट चुका है। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं तो लॉगिन ही नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने बोला कि हमारे सीनियर जो हैं वो हटा देते हैं जब उनको लगता है कि ऐसी इतनी बड़ी कंप्लेंट है कि आपकी जगह पे कोई और ड्राइवर जा रहा है। तो इट्स अ सिवियर कंप्लेंट और ऐसी कंप्लेंट में नॉर्मली आईडी होल्ड हो जाती है। मैंने उनको बोला मुझे अपने सीनियर से बात कराइए कि बिना इंफॉर्मेशन के, बिना किसी चेकिंग के, हाउ कैन दे डू दैट। शी ट्रांसफर्ड मी टू हर सीनियर एंड देन, उनका नाम मुकेश था। मेरे से उन्होंने उसी टाइम बात करी कि आई अंडरस्टैंड दैट देर इज सम इशू बट आपके अगेंस्ट की एक कंप्लेंट है, देर इज नथिंग वी कैन डू, आपको ये रिचार्ज करना पड़ेगा। आई सेड ओके फाइन, आई विल डू द रिचार्ज इन द ऊबर ऐप, बट पॉइंट इज मैं लॉगिन ही नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं रिचार्ज कैसे करूँ। तो उन्होंने बोला सर देर इज़ अनदर प्रोसेस, मैं मैडम को बताता हूँ, आप उनसे हेल्प लीजिए, वो आपका आईडी अनहोल्ड कर देंगे। मैंने ठीक है। मैडम के पास वापसी ट्रांसफ़र हुआ। मैडम ने मुझे बोला कि सर देखिए अब एक ही प्रोसेस है, मैं आप, हमारे पास इंटरनल टीम है जो आपकी जगह पे वॉलेट में रिचार्ज करेगी। आप एक काम कीजिए, हम आपको एक क्यूआर कोड भेज रहे हैं, आप उस पर 500 रुपये पे कीजिए, हम आपको आपका उसी में से पैसा निकाल करके और वॉलेट में डाल देंगे, फिर आप अगले 10 मिनट बाद कैश आउट कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि यार ये फ्रॉड है कुछ, बट अगेन ऊबर हेल्पलाइन नंबर था, कुछ कह नहीं सकते थे। फिर मैंने कहा ठीक है आप भेजिए क्यूआर कोड, मैं देखता हूँ। और उन्होंने भेजा तो मैंने कहा मैडम नेट नहीं चल रहा है क्योंकि मेरी आपसे बात हो रही है फ़ोन पे, तो नेट चलाने के लिए आपको फ़ोन रखना पड़ेगा। आप रखिए, मैं कॉल कैश करके आपको कॉल करता हूँ।
मैंने उनका नंबर चेक किया तो कोई +62 यानी कि इंडोनेशिया का नंबर था, जिससे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, QR कोड आया, और मैंने उसी टाइम अपने एंड से उबर की हेल्पलाइन पे कॉल किया, उनसे बात करी, तो उन्होंने बताया कि मेरे अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं थी, ना ही वो कभी कोई ऐसी कंप्लेंट अगर आती भी है तो वो हमारे जो उबर ऐप में इनबॉक्स है, ईमेल हमारी बनी हुई है जो उसके अंदर, उस पर ही डायरेक्टली भेजी जाती हैं कंप्लेंट की डिटेल्स, ताकि हम लोग जो भी प्रोसेस है उसी से फॉलो करें और उसको कंप्लीट करते हैं तो हमारे ऊपर से कंप्लेंट्स हटती हैं। दूसरी चीज़, कोई भी जो है कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जहाँ पे कि कंप्लेंट हटाने के लिए रिचार्ज किया जाए। मैंने फिर उनसे बात करी तो उन्होंने बोला आपके सारे एक्सेस रिमूव कर दिए गए हैं बैकएंड से, आपकी ईमेल आईडी चेंज हो चुकी है जो एसोसिएटेड थी, आपके उस पर एक सिक्योरिटी ऐप लगा दिया गया है जो जिससे कि 6 डिजिट कोड जब तक नहीं डलेगा तब तक आप लॉगिन नहीं कर सकते। मगर फिर भी उन्होंने मदद करी, उन्होंने बैकएंड से सारा जो आधे घंटे में वाइट वॉश हुआ था मेरे आईडी के अंदर, पूरा का पूरा चेंजेस हुए थे, वो उन्होंने बैकएंड से रिमूव किया और उसी टाइम कॉल पर रह के बोला कि सर आप लॉगिन कीजिए। मैंने लॉगिन किया, मैंने पासवर्ड चेंज किया, मैंने ईमेल आईडी चेंज करी वहाँ पे अपनी जा करके, और 2 वे ऑथेंटिकेशन लगा दिया ताकि जब भी कोई लॉगिन करे तो मेरे पास कोड आए। उसके बाद आते भी रहे 2-3 दिन, मेरे पास कोड आते रहे कि ये कोड आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जब वो फ़ोन रख दिया गया तो 2 मिनट के बाद ही मैडम को दोबारा कॉल आता है कि सर आपने पेमेंट नहीं करी। मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैडम मैंने ऊबर हेल्पलाइन पे कॉल किया, आप लोगों मेरे पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं रजिस्टर्ड है उनके पास। दूसरी चीज़, आप लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ये पता लग चुका है, इसीलिए आप ये मत करें और मुझे ये बताएं आप कहाँ से बात करें। तो इतने में उन्होंने काट दिया और जो उन्होंने मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पे किए थे वो वहाँ से डिलीट कर दिया उन्होंने, मगर नंबर वहीं का वहीं है। अगेन ये इसलिए मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ इस फ्रॉड के अगेंस्ट में, ताकि जो हमारे जैसे ऊबर ड्राइवर भाई लोग हैं या जो भी चला रहा है ऊबर के अंदर, ओला के अंदर, एक रिक्वेस्ट है, ऐसी कंप्लेंट्स पे प्लीज़ ध्यान ना दें, और अगर कोई ऐसा बोलता भी है तो आप उसी टाइम पे उसको कंप्लेंट को ऊबर हेल्पलाइन, ओला हेल्पलाइन, जो भी ऐप चलाते हैं उनकी हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, उन्हें बोलिए कि ऐसे ऐसे कॉल आ रहा है और कोई भी पेमेंट ना करें। मेरा इसलिए बच पाया क्योंकि जो नंबर मैंने उनको दिया वो नंबर पे ना तो इनकमिंग थी ना आउटगोइंग थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस नंबर के अगेंस्ट में मेरा कोई भी बैंक डिटेल नहीं थी, तो कुछ कर नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने मुझे QR कोड भेजा कि शायद ये पेमेंट कर दें, मगर मैंने पेमेंट नहीं करी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी भाइयों से, बहनों से कि प्लीज़ अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आती है, ट्राई टू अवॉइड इट, मत करें कोई भी ऐसी कंप्लेंट के ऊपर ध्यान ना दें और ध्यान से अपना काम करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ हेल्पलाइन नंबर पे ही डायरेक्टली कॉल करें, चाहे आपको कॉल हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है उसके अंदर और वही नंबर आ रहा है जो एक्चुअल हेल्पलाइन नंबर है, तब भी आप ना करें, तब भी आप वापस काट करके दोबारा अपने एंड से उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल बैक करें। तो ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और अपने पैसे को सुरक्षित रखें। धन्यवाद, जय हिंद।